Hi everyone, this is Jasmine and welcome to my channel. And today we are going to talk about the reality over the expectations when you are moving to Canada as a student. So let's get started. यहाँ आकर मैंने देखा जो मेरी एक्सपेक्टेशंस थी यहाँ आने पर और जो रियलिटी मैंने फेस करी, दोनों में ही बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। वही मैं इस वीडियो के थ्रू आपके साथ आज शेयर करूँगी। और फर्स्ट हम बात करेंगे वेदर की। जब मुझे यहाँ पर आना था और मैंने अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर करा कि दैट आई एम मूविंग टू कैनेडा, तो उनके व्यूज़ मेरे इसके साथ ये थे कि ओ माय गॉड, वहाँ तो बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तुम्हें तो विंटर्स के क्लोथ लेके जाने पड़ेंगे, तुम कैसे सर्वाइव करोगे, वहाँ तो एक्सट्रीम वेदर कंडीशन है। बट नो, आई थिंक मुझे पहले इन्वेस्टिगेशन कर लेनी चाहिए थी, जो मैंने की, बट नॉट उस लेवल पे कि मुझे उस चीज़ की नॉलेज हो। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी समर चल रहा है और मैं इस टाइम ओंटारियो में हूँ, इसलिए मुझे हर सीज़न देखने को मिलेगा। और अगर आप नॉर्थ साइड जाते हैं तो वहाँ एक्सट्रीम वेदर होता है, बट हाँ, हर टाइम ठंड नहीं रहती है। तो अगर आपके पास कुछ क्यूट ड्रेसेस है तो आप वो लेकर आ सकते हैं। जो मैंने गलती की थी कि मैंने अपने दोनों सूटकेस मोस्टली विंटर क्लोथ्स के साथ फुल कर दिए थे और ब्लैंकेट्स एंड ऑल, जो कि मुझे सच में नहीं करना चाहिए था। मैं उसकी जगह कुछ और लेकर आ सकती थी। वो सूटकेस की जगह आप यूटिलाइज कर सकते हो किसी और चीज़ में। और सबसे बड़ी चीज़, नेवर बाय शूज़ एंड क्लोथ्स फ्रॉम इंडिया। आप यहाँ आकर शॉपिंग करें, यहाँ के वेदर के अकॉर्डिंगली यहाँ पर कपड़े हैं। तो अगर आप लेकर आ रहे हैं तो आई डोंट थिंक सो उसका कोई यूज़ है। यू आर जस्ट वेस्टिंग योर मनी। आई थिंक यू शुड सेव दैट मनी एंड स्पेंड ओवर हेयर। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट चीज़ जो मुझे मोस्टली लोगों से सुनने को मिली, जो कि थी कि यहाँ पर इंडियन सामान नहीं मिलता, जैसे कि यूटेंसिल्स हो गए, यहाँ की स्टेशनरी हो गई, या फिर इंडियन ग्रोसरीज एंड ऑल स्टफ। बट ये गलत है। यहाँ पर इंडियन आइटम्स, इंडियन कंज्यूमेबल्स के लिए स्पेशल इन एशियन स्टोर्स हैं, जहाँ पर आपको कोई किसी भी तरीके का मसाला, दाल या जो भी आप लोग खाते हैं, हम खाते हैं इंडिया में, वो सब कुछ मिलेगा। सो अपने सूटकेस कंज्यूमेबल आइटम से मत भरिएगा, वो आप कहीं और यूज़ कर सकते हैं। और यूटेंसिल्स यहाँ पर डॉलरामा है, जो कि बहुत चीप स्टोर है। आप वहाँ पर अपनी यूटेंसिल्स परचेज़ कर सकते हैं या अमेज़ॉन से भी परचेज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट चीज़ आई वुड से कि स्टेशनरी, मैं बहुत सारी स्टेशनरी लेकर आई थी। मुझे कहा गया था कि जिस तरीके की स्टेशनरी तुम यूज़ करती हो ना, वो तुम्हें वहाँ नहीं मिलेगी। ओ माय गॉड, दैट इज़ टोटली मिथ। और डॉलरामा में आपको बहुत ही लो प्राइस पे स्टेशनरी अवेलेबल है, तो आप ऐसा कुछ मत लेकर आइए जो कि यहाँ सच में अवेलेबल है। ऑन द टॉप ऑफ इट, आई वुड रियली रिकमेंड, प्लीज़ बाय प्रेशर कुकर फ्रॉम इंडिया, क्योंकि जिस तरीके का मुझे चाहिए, मुझे आज तक नहीं मिल पाया है। सो या तो 3 kg या 5 kg का प्रेशर कुकर अपने साथ में लेकर आइएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात की तरफ चलते हैं, जो कि है जॉब अपॉर्चुनिटीज़। सभी लोगों का ये मानना है कि यहाँ पर जॉब मिलना बहुत मुश्किल होता है। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ तो हाँ, मुझे भी टफ हुआ था जब मैं यहाँ पर आई थी। मुझे 2 months लगे थे जॉब सर्च करने में। शायद मेरे माइंड में मेंटालिटी थी कि हाँ, मैं बैक होम टीचर थी एक, और यहाँ आकर हाउ वुड आई फाइंड अ जॉब इन द सेम फील्ड। तो नो, द बिग नो इज़, अगर आप इंडिया में कोई मैनेजर पोस्ट पे है, टीचिंग में है, किसी भी पोस्ट पे आप हैं, तो आप ये माइंडसेट लेकर चलिए, यहाँ पर आपको कोई भी किसी भी तरीके की जॉब करनी पड़ सकती है। या तो रिटेल स्टोर में एज अ कैशियर, एज अ सेल्स पर्सन, कस्टमर सर्विस, या तो किसी फूड स्टोर में, फैक्ट्री में, किसी कहीं पर भी जॉब करनी पड़ सकती है। सो आप इतने फ्लेक्सिबल रहें कि आपको कोई भी जॉब मिले, यू हैव टू ग्रैब दैट। ऐसी बात नहीं है कि आपको अपने फील्ड की जॉब नहीं मिलती, वो भी मिलती है, बट एवरीथिंग टेक्स टाइम। सो आपको, अगर आप ज़्यादा चूजी नहीं होंगे अपनी जॉब को लेकर, सो आई थिंक सो आप ज़्यादा सफ़र भी नहीं करेंगे। और जॉब मिलना यहाँ पर बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। यू जस्ट हैव टू कीप ऑन ट्राइंग, कि आपको हार नहीं माननी है। आई थिंक मैंने, आई गेस, मोर देन 100 रेज्यूमे डिस्ट्रीब्यूट करे थे अलग अलग स्टोर्स में, एंड एट द एंड आई गॉट अ जॉब। सो इट इज़ नॉट अ स्ट्रगलिंग पार्ट, बट द थिंग इज़ यू नेवर हैव टू गिव अप। सो हर एक इंसान को यहाँ पर जॉब ज़रूर मिलती है।
सो द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आई वुड लाइक टू शेयर इज द ट्रांजिट सिस्टम। अगर आप एज अ स्टूडेंट यहाँ पर आ रहे हैं तो आपके जो बस पास है आपकी कॉलेज फीस के साथ ही इंक्लूडेड है। कॉलेज फीस इन सेंस आपकी एक्सिलरी फीस के साथ इंक्लूडेड होता है जो कि आप पे कर चुके हैं, और जब तक आप स्टूडेंट होते हैं तब तक आप उस बस पास को यूज़ कर सकते हैं। इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, मेरे साथ क्या हुआ था कि मैं एक ऑफ सीज़न में आई थी जो कि था जुलाई इनटेक, एंड मोस्टली यहाँ पर या तो सितंबर इनटेक होता है या तो जनवरी इनटेक होता है। जब मैं यहाँ पर आई थी बट मेरा बस पास जो था वो सितंबर से स्टार्ट होना था, बट आई पेड फॉर लाइक $95 इन द मंथ ऑफ जुलाई एंड अगस्त। मैंने 2 मंथ्स का अपनी पॉकेट से पे करा था $95 बस पास के लिए, जो कि अगर मैं एकदम से आ रही हूँ तो इट इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव कि $95 आप बस पास के लिए यूज़ करते हैं। बट वो बस पास 30 डेज़ के लिए वैलिड होता है, तो 30 डेज़ तक आप अनलिमिटेड राइड ले सकते हैं। और हम यहाँ पर अवेलेबल है 10 डेज़ बस पास, लाइक 1 डे बस पास, तो इस तरीके से अवेलेबल है। तो आप मेक श्योर कि अगर आप आ रहे हैं सो आप माइंड में प्रिपेयर हो गया है कि $100 हो सकता है कि आपके यहाँ पर भी स्पेंड हो जाएं। अगर आप सितंबर इनटेक के लिए आ रहे थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट स्टार्टिंग के कुछ डेज यू हैव टू, जब तक आपको नहीं मिलता यू हैव टू स्पेंड इट फ्रॉम योर ओन पॉकेट। और मज़े की बात ये है कि सर्दियों में यहाँ पर आपको आधा घंटा या 1 आवर बस की वेट करनी पड़ती है, जो कि इतनी स्नो में भी आपको बस की वेट करनी पड़ सकती है। सो थोड़ी सी यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है, बट सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर जो बसेस है बहुत हीटेड है, हमेशा क्लीन रहती हैं, और यू वुड डेफिनेटली एन्जॉय द जर्नी। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं रोज़ बस में घुमा करती थी। मुझे बहुत अच्छा लगता था कि मैं व्यूज़ देखूं और बस में घूमूं, एंड इट इज़ रियली एन्जॉयबल। आप भी यहाँ के ट्रांसपोर्टेशन को भी बहुत ज़्यादा एन्जॉय करें। सो नेक्स्ट मैं बात करना चाहूँगी डेटा पैक की। इंडिया में मैं सच में थैंक्स करती हूँ जियो का, जिसने हमें फ्री इंटरनेट प्रोवाइड करा एंड फ्री कॉल, बट यहाँ पर डेटा पैक बहुत एक्सपेंसिव है। यहाँ कंपनी टू कंपनी वेरी करता है कि क्या चार्जेस है और क्या प्लान है, बट इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, आई एम पेइंग राइट नाउ $50 पर मंथ, जिसमें मुझे 4 GB यूसेज मिलती है। बट अगर मैं जितना उसको यूज़ करूँगी वो मनी उसमें ऐड ऑन होता रहता है। बट पॉजिटिव पॉइंट ये है कि अगर आपको न्यू फ़ोन लेना है और तो आपको क्या करना है कि जो कि आपका डेटा प्लान है और उसमें कुछ अमाउंट है जो आपको मंथली देने पड़ते हैं, अराउंड 90 to 100, जो भी आप जिस तरीके का फ़ोन लेंगे वो ऐड ऑन होता रहेगा, उतना ही अमाउंट उसमें ऐड होगा। तो आप एक फ़ोन के साथ डेटा पैक चूज़ कर सकते हैं, मतलब हर कंपनी प्रोवाइड करती है। सो दिस इज़ अ पॉजिटिव पॉइंट आई वुड से। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रेडिट हिस्ट्री की। अगर आप एज अ स्टूडेंट आ रहे हैं और आपको कोई पीजी या फिर कोई हाउस रेंट नहीं करना, स्पेशली अपार्टमेंट रेंट करना है, तो वहाँ का ऑनर आपकी सबसे पहले क्रेडिट हिस्ट्री चेक करता है कि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री क्या है। अगर आपको कोई कार लोन लेना है या किसी भी तरीके का लोन लेना है तो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री सबसे पहले देखी जाती है, तभी आपका लोन पास होता है, अदरवाइज दे रिजेक्टेड। सो अगर आप एज अ स्टूडेंट आ रहे हैं और आप एकदम न्यू ही है अभी आप कनाडा में, तो आप क्या करिए, पहले थोड़ा टाइम कहीं जॉब करिए, अपनी क्रेडिट हिस्ट्री मेंटेन करिए। मेंटेन करने के बाद देन यू कैन अप्लाई फॉर इट। बट याद रखिएगा, क्रेडिट हिस्ट्री के बारे में नॉलेज लेना, उसके बारे में पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ पर क्रेडिट हिस्ट्री की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। एंड जितनी अच्छी आपकी क्रेडिट हिस्ट्री होगी, उतना ही अगर आपको इन फ्यूचर कोई अपनी फ्यूचर प्लानिंग्स करनी है वो आपके लिए स्मूथ होगी, आपको कोई स्ट्रगल्स नहीं करने पड़ेंगे। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं हेल्थ फैसिलिटीज़ की। इज़ इट फ्री और नॉट? बट अगर हम देखें तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है। सब लोगों के माइंड में एक बात होता है, ओ हम तो कनाडा जा रहे हैं, यहाँ तो हेल्थ फैसिलिटीज़ ही फ्री है। बट नो, अगर आप एज अ स्टूडेंट आ रहे हैं तो उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस डिफरेंट हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपकी कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी की जो आपने एक्सिलरी फीस दी है उसी के अंदर आपकी इंश्योरेंस एडेड है। और मैंने अगर इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, आई पेड $600 फॉर माई इंश्योरेंस होगी, और वो तब तक वैलिड है जब तक आप स्टूडेंट हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि लेट्स सपोज यहाँ पर हम बात करते हैं डेंटल एंड आई केयर फैसिलिटीज़ की। ये दोनों ही चीज़ें यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव, सच में यहाँ पर स्पेक्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। और
मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप 2 और 3 पेयर ऑफ ग्लासेस अपने साथ लेकर आएँ अगर आपको स्पेक्स हैं। और डेंटल सर्विसेज की अगर मैं बात करूँ तो हो सके तो अपना फुल चेकअप इंडिया में करा के हैं ऑलरेडी। एंड नेक्स्ट टॉप मोस्ट थिंग आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल कि जो भी आपकी बेसिक मेडिसिन हैं वो आप लेकर आइएगा, क्योंकि यहाँ पर हर बीमारी का जो कहते हैं ना क्योर, वो एडविल होगा या टाइलेनॉल होगा। सो अपनी बेसिक मेडिसिन अपने साथ लेकर आइए, बट जो आपका फैमिली डॉक्टर है उससे प्रिस्क्रिप्शंस वगैरह लिखवा के ले आइए। सो ये एक अपनी सेफर साइड है अगर आप ऐसे करते हैं तो। हम बात करते हैं मेंटल स्ट्रेस की। इंडिया में तो भाई मेंटल स्ट्रेस को बहुत ही मजाक बना दिया जाता है कभी कभी। अगर इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, अगर मैंने कभी ये कह दिया कि मुझे मेंटल स्ट्रेस है तो मेरी मम्मी तो मुझे ये कहेगी कि ऐसी ही बात है, फ़ोन छੱਡ दो या तो फ़ोन छोड़ दो और टाइम से सोया करो, सारे स्ट्रेस ठीक हो जाएंगे। सो इंडिया में हर पेरेंट का यही फंडा है कि टाइम से सोया करो या फ़ोन छोड़ दो, यही सब तुम्हारी हर बीमारी का इलाज यही है। बट ना, यहाँ पर मेंटल स्ट्रेस को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। आपकी कॉलेज में स्पेशल डिपार्टमेंट्स हैं जो कि मेंटल स्ट्रेस के लिए आप सेशंस वगैरह भी रखते हैं। अगर आपको अपनी कोई प्रॉब्लम शेयर करनी है या कोई एंजाइटी है या कोई डिप्रेशन है, सो दे टेक इट वेरी सीरियसली, क्योंकि यहाँ पर हर बच्चा एक माइंडसेट से आना चाहिए कि आपको इंडिविजुअल ही रहना है, आपको सभी काम सभी चीज़ें इंडिविजुअल ही मैनेज करनी है। सो इस दौरान आपको कोई भी स्ट्रेस हो सकता है, बट हर चीज़ का इलाज है। ऐसा तो नहीं है कि अगर है स्ट्रेस तो हमेशा रहेगा, बट अगर आप लोगों के साथ मिलेंगे, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि अपना सोशल सर्कल बनाना, लोगों से इंटरेक्ट करिए, कॉलेज में जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें इन्वॉल्व हों। यहाँ पर कॉलेजेस वगैरह में बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, वहाँ आप अपने इन्वॉल्वमेंट दिखा सकते हैं। तो जितना आपका बड़ा सर्कल होगा उतना ही आप बिजी भी रहेंगे और इंटरेक्शन जितना ज़्यादा होगा उतना ही आपके लिए अच्छा है। सो मेंटल स्ट्रेस के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि की जा सकती हैं, क्योंकि इफ़ यू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ यू कैन डू एनीथिंग। सो इट्स ऑल अबाउट टेकिंग केयर ऑफ़ योर सेल्फ। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो, क्योंकि मैंने ये जो पॉइंटर्स बताए ये मेरे खुद के एक्सपीरियंस थे जो कि मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती थी। एंड आई होप दिस वीडियो वुड डेफिनेटली हेल्प यू समवेयर। अगर मैंने कोई पॉइंटर्स मिस कर दिए हैं तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन कीजिएगा एंड डेफिनेटली मैं उसको देखूंगी। एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।